इवल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें कहते हैं वलियों के राजा। ज़रा आपकी आवाज़ आए बड़ी मोहब्बत के साथ। भाई जितनी कोई शख्स दाता अली हजवेरी से मोहब्बत करता है ना, उतनी मोहब्बत से बावाज़े बुलंद कहे सुबहान अल्लाह। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कुरान मजीद अपने घर पढ़ा और गज़नी आप अफ़गानिस्तान आपका मुल्क है, शहर गज़नी है, मोहल्ला हजवेर है। आपने गज़नी के मशहूर दारुल उलूम में कुरान मजीद और किताबों की तालीम हासिल की। हासिल करने के बाद अपने शेख के कामिल हज़रत अबू फ़ज़ल ख़तली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुलाकात के लिए गए। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से अल्लाह के वली हज़रत अबू फ़ज़ल ने ऐसे लाहौर की तरफ नज़र उठाई। हाँ, ज़रा एक मरतबा बाबा से बुलंद सुबहान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, लम्हा लम्हा सुबहान अल्लाह की सदाए। हज़रत अबू फ़ज़ल ख़तली ने हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इरशाद फरमाया, अली बिन उस्मान अर्ज़ किया हजूर हुक्म फरमाएं। फरमाया चले जाओ यहाँ से, लाहौर की सरजमीन तेरा इंतज़ार कर रही है। आप अफ़गानिस्तान शहर गज़नी मोहल्ला हजवेर को छोड़ा और चलते हुए पैदल सफ़र करते हुए उम्र आपकी है सिर्फ 28 साल। बाबा दाता अली हजवेरी की उम्र मुबारक है 28 साल। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये रावी का किनारा है जहाँ दाता अली हजवेरी का दरबार है और आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आके इधर जलवागरी की और आपने जिक्र इलाही शुरू कर दिया। अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, एक लोग यहाँ से गुजरे, जो गुजरता जिक्र इलाही सुनता, वो कहते हैं तेरा जिक्र करना और मेरा जिक्र करना अलग बात है। लाहौर की सरजमीन पे हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी ने ऐसा जिक्र किया कि 28 लाख हिंदू के जंजू तुड़ा के मेरे नबी का कलमा पढ़ा दिया। हाँ जी, ये सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप 28 साल उम्र जो नौजवानों मेरी बात की तरफ तवज्जो रखना, यहाँ आए हैं मिज़ार पुर अनवार पर कोई ऐसा सबक हासिल करके जाएं, हमें भी हमारी कुंडी भी दाता अली हजवेरी की कुंडी के साथ हट जाए। हाँ, जो दाता अली हजवेरी का हो जाता है फिर दाता उसके हो जाते हैं। इसी सरजमीन पे, इसी रावी के किनारे पे हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खैमा लगाया। खैमा लगाकर आपने जिक्र इलाही शुरू किया। जो शख्स यहाँ से गुजरता जिक्र करने का अंदाज ऐसा था, जाने वाला हर शख्स जाने वाला ठहर के अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाता। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाता। काबिल कदर हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी एक सुबह का दिन चढ़ा। काबिल कदर हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हैं। अचानक आपने क्या देखा कि गवाले दूध लेके जा रहे हैं। आया सुबहान अल्लाह की सदा है यार। ये जितने नौजवान दाता के दीवाने हैं एक मरतबा कह दीजिए सुबहान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं भाई, जितनी आपकी दाता साहब से मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। ये पता चला है इस हलके में एक आशिक दाता अली हजवेरी बैठा है, कह दीजिए सुबहान अल्लाह। मेरे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसी बाकमाल हस्ती हैं, ऐसी आला व अरफा हस्ती हैं, मेरे काबिल कदर ये मेरे नबी की आल हैं, इमाम हसन की औलाद हैं।
नबी की आल हैं, इमाम हसन की औलाद हैं, जिसके बारे में आला हजरत ने फरमा दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। पानी को नारा शरा भी लाया करूं। वो गवाले, वो दूध बेचने वाले हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी ने फरमाया, आओ भाई हमें दूध बेच दो। दूध बेचने जा रहे हो? उन्होंने कहा बाबा जी हम दूध नहीं बेचते, हम जोगी राजपाल के पास लेके जाते हैं, एक वक्त का बेचते हैं, दूसरे वक्त का दूध हम जोगी राजपाल को देते हैं। अगर ना दें हमारे जानवरों के थनों से खून और पीप जारी हो जाती है। हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, जाओ जाओ ये दूध हमारे गुलामों को तकसीम कर दो। जिन जानवरों से दूध अब लेके आए हो दोबारा जाओ, अल्लाह तबारक व तआला फिर अता फरमा देगा, अल्लाह फिर अता फरमाएगा। उन्होंने कहा बाबा जी अभी तो हम लेके आए हैं। फरमाया जुबाने जुबाने दाता अली हजवेरी से निकला है। जो दाता की जुबान से निकल जाता है मेरा मालिक उसे बरहक कर देता है। उन्होंने गुलामों को दूध पिला दिया, गुलामों ने दूध पी लिया, गुलाम दूध पी रहे हैं, दूध बड़ा तो हौद में डाल दिया, सारे के सारे गवाले चले गए। वो कहते हैं अजब मंजर, घर जाके ये देखा कि क्या है कि जो भैंसें थी, गाय थी, उनके हवाने दूध से पूरे हैं, थनों में दूध उतरा हुआ है। वो कहते हैं जानवरों से दूध लेने लगे, इतना दूध मिला, इतना दूध मिला कि घर के बर्तन खत्म हो गए, थनों से दूध खत्म नहीं हुआ। पुकार के कहते हैं मैं मन्निया मेरे अमल नहीं चंगे, पर वेख ले निस्बत मेरी, मंगत्यानू सुल्तान बनावे मेरा दाता अली हजवेरी। भाई आपकी सुभान अल्लाह से मैं नहीं मुतमिन हुआ। यकीन माने आपकी सुभान अल्लाह इस अंदाज से होनी चाहिए कि अर्शे इलाही पे धूम पड़े कि दाता अली हजवेरी के दीवाने दाता अली हजवेरी की मस्जिद के सहन में बैठे सुभान अल्लाह की सदा लगा रहे। हाँ हाँ यही होता है। काबिल कदर हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी हमारे दाता है ना, कोई माने ना माने हमें किसी की परवाह नहीं, हम जो मानते हैं जो मांगते हैं हमें अता करते हैं, क्योंकि उनकी निस्बत ही निराली है। इससे बड़ी और निस्बत क्या चाहिए? आले नबी हो, कह दो यार, आले नबी हो, औलादे अली हो, हैं जी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। अच्छा एक बात सुनाता चलूँ आपको, हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आप फजर की नमाज के बाद सैर फरमाया करते थे। ये सारा वीराना था, सारा जंगल था। दाता अली हजवेरी सैर करते करते दूर निकल गए। जब दूर निकले अजब मंजर देखा कि एक बुत बना हुआ है पत्थर का, उसके सामने पत्थर के बुत के सामने एक बुत का पुजारी बैठा हुआ है। रंग बिरंगे खाने पके हुए हैं, खाने पका के सामने रखे हुए हैं। वो कहता है देवता जी, ए परमात्मा जी, ए देवता जी, ए परमात्मा जी, ए भगवान जी, ये भोजन पानी छक लो कि खा लीजिए। मगर वो पत्थर का बुत नहीं खाता। मैं कुर्बान जाऊं, दाता अली हजवेरी ने एक मर्तबा उस पत्थर के बुत की तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया इसके कहने से नहीं खाता, मेरे कहने से खा ले। बुत से हाथ निकला, सारे के सारे खाने खा गया। इतनी बड़ी बात की सुभान अल्लाह का मजा नहीं आया आपको? भाई जो चुप है हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी ने फरमाया ए पत्थर के बुत, इसके कहने से नहीं मेरे कहने से खा ले। बस दाता अली हजवेरी ने इतना हुक्म फरमाना था, पत्थर के बुत से हाथ निकला, सारे के सारे खाने खा गया। आप तशरीफ ले आए अपने मुकाम पर, आप तशरीफ ले आए अपने मुकाम पर। काबिल कदर वो हिंदू काबिल कदर सारे आए, आके कहते हैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खाने खिलाए थे उस बुत के सामने जो बुत का पुजारी बैठा था, लाओ भाई हमारे खाने। उसने कहा आज तो इसने खा लिए। कहा भाई ये तो खाता ही नहीं।
ये तो पत्थर का तराशा हुआ है, ये खाता ही नहीं। वो पुजारी कहता है मैं मानता हूँ ये खाने नहीं खाता, ये काने नहीं खाता। मैंने भी नहीं सुना, बाप ने भी नहीं सुना, दादा ने भी नहीं सुना, देखते आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर एक ऐसा रूहानी अल्लाह का वली गुजरा है, उसने कह दिया इसके कहने से नहीं खाता तो मेरे कहने से खा ले। भाई इसके कहने से नहीं तो मेरे कहने से खा ले। पत्थर के बुत से हाथ निकला, वो सारे के सारे खाने खा गया। इतना कहना था मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, उस बुत के पुजारी को बड़ी मार पड़ी। वो ढूंढता ढूंढता दाता अली हजवेरी के पीछे आ गया। इसी मुकाम पर एक खैमा लगा हुआ था, जिस खैमे के तले हजरत दाता अली हजवेरी जिक्र इलाही में मसरूफ़ थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। वो चलते चलते जब आया ना, दाता अली हजवेरी ने दूर से पहचान लिया, दूर से पहचान लिया। आपने फरमाया बेलिया कपड़े फट गए, सर फट गया, बुरा हाल है, क्या हुआ? कहा बाबा जी मुझे उन्होंने बड़ा मारा है, जिन जिन का खाना था, क्या आप मेरी जमानत देंगे? था हिंदू, सुभान अल्लाह, आप मेरी जमानत देंगे? मैं कुर्बान जाऊं दाता अली हजवेरी की शान पे। आप फरमाते हैं मैं नहीं जमानत दूंगा तो और कौन देगा? भाई सुभान अल्लाह, आपकी मजे की नहीं है भाई। हाँ, तेरी ज़मानत मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? इतना कहना था मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों। दाता अली हजवेरी उसके पीछे चल पड़े। वहाँ बुतों के पुजारियों की लाइनें लगी हुई थी। आपने फरमाया भाई इसको क्यों मारा है? कहा बाबा जी ये एक तो खाने खा गया और दूसरा कहता है हमारे रब पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने खाए हैं। फरमाया बात सच करता है, आज खाने इसी ने खाए हैं। वो कहते हैं हम नहीं मानते। दाता अली हजवेरी का जुमला समात फरमाए, सीने में ठंड पड़ जाएगी। आपने फरमाया तुम नहीं मानते ना मानो, मगर हम मनाने के लिए आए हैं। तुम पका के लेके आओ, हम खा के दिखा देते हैं। हाँ, तुम पका के लेके आओ, हम खिला के दिखा देते हैं। वो सारे बुत परस्त लोग अपने घरों में चले गए और खाना मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों पका के ले आए। प्लेटों में पड़े हैं, मुख्तलिफ जगह पे पड़े हैं। उसी पुजारी को बिठा दिया। वो पुजारी फिर हाथ बांध के कहता है ए देवता जी, ए परमात्मा जी, ए ईश्वर जी, ए भगवान जी, ये भोजन पानी छक लो, मगर पत्थर का बुत खाता। बोलो तो सही यार, सर ज़मीने दाता साहब पे बैठे हैं यार, बड़े सुस्त बंदे हैं आप यार। बोलो तो सही यार, पत्थर का बुत खाता नहीं। दाता अली हजवेरी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाते हैं इसके कहने से नहीं तो मेरे कहने से खा ले। बस फिर पत्थर के बुत से हाथ निकला, वो सारे के सारे खाने खा गया। ये दाता अली हजवेरी की करामत देखी। वहाँ 2000 से ज़ायद लोग मौजूद थे, सारे के सारे कलमा पढ़ के मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन गए। भाई दाता अली हजवेरी, लोगों को क्या पता हो दाता किसे कहते हैं, दाता कितनी अजमतों वाला होता है, दाता कितनी शानों वाला होता है, दाता का मुकाम क्या है, दाता अली हजवेरी का रुतबा क्या है। मेरे काबिल कदर बगदाद के शहंशाह हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी में अगर दाता अली हजवेरी हयात होते मैं दाता साहब का मुरीद बन जाता। हाँ, ये मुकाम है हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का। काबिल कदर बड़ा खूबसूरत एक आपको मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ। ठंड पड़ जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम से सीने में ठंड पड़ जाएगी। एक मरतबा सदा सुबहान अल्लाह। नहीं भाई मेरी मर्ज़ी की सुबहान अल्लाह। भाई ये अभी भी मज़ा नहीं आया, ज़रा झूम के कहें सुबहान अल्लाह। हाँ, हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाने लगा हूँ। लंदन में एक अंग्रेज़ था, तवज्जो करना, मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात सुनाने लगा हूँ। लंदन में एक अंग्रेज़ था, वो कुरान मजीद का मुताला करता था। कुरान पाक में जब आया ना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ीर ने हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने आँख झपकने से पहले शहज़ादी बल्कीस का तख्त ला के हज़रत सुलेमान के सामने रख दिया। और भाई ये तुम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। हाँ, कुरान में वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, शहज़ादी बल्कीस का तख्त। अब 3 महीने का रास्ता है जहाँ से तख्त आया, जहाँ से तख्त आया कितने महीने का? अगर सवारी पे सवार होके जाएं तब 3 महीने का। जिस हाल में पड़ा हुआ है तख्त, उस हाल के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं और दरवाज़ों पे कुंडी है, कुंडी पे ताला है, पहरेदार खड़े हैं।
सब कुछ खड़े होने के बावजूद हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान समात करें और सीने में ठंड पड़ जाएगी। सब कुछ होने के बावजूद हज़रत आसफ़ बिन बरखिया ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मुझे हुक्म करें, मैं ला के दूँ। फरमाया कितनी जल्दी ले आओगे? हालांकि पहले जिन्नात के सरदार को हुक्म दिया था, जिन्नात के सरदार को हुक्म दिया था कि तुम ले आओगे। उसने कहा जी 3 घंटे का टाइम चाहिए। जब आपके वली की बारी आई ना, फिर आपने फरमाया सिर्फ आंख झपकने से पहले। फिर कुरान ने बयान कर दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद की, जब खोली तो तख्त सामने पड़ा हुआ था। वो अंग्रेज रिनाल्ड, मेरे काबिल कदर रिनाल्ड अंग्रेज लंदन में रहने वाला, अब उसने कुरान का मुताला किया। जब ये बात उसके सामने आई ना, उसने कहा कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है जो आंख झपकने से पहले ला के तख्त को रखे। अब कुरान ना कहे तो कोई भी माने, बोलो तो सही यार। अगर कुरान ना कहे कोई माने ना, मगर कुरान कह रहा है आंख झपकने से पहले। अच्छा, तबलीगी जमात गई इधर से लाहौर से लंदन की सरजमीन पर। लंदन की सरजमीन पे जब पहुँचे ना, उस अंग्रेज़ लिनार्ड से मिले। जब मिले तो उसे कलमा पढ़ा दिया, इस्लाम कबूल उसने कर लिया। उसने कहा मेरा एक सवाल है। कहा जी बताओ। कहा कौन सी पावर है और कौन सी ताकत है हज़रत आसफ़ बिन बरखिया में कि आंख झपकने से पहले ला के शहजादी बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान के सामने रख दिया गया। ये कौन सी ताकत है, कौन सी पावर है? अब ये क्या बताएं, ये तो वलियों को मानते ही नहीं। वलियों को तो हम मानते हैं जो कहते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम ना किसारा पीर कामिल कामिलारा, मानते तो हम हैं। उन्होंने कहा जी हमारे साथ लाहौर चलो। लिनार्ड लाहौर आ गया। उन्होंने कहा जी हम अपने मरकज़ लेके जाएंगे, जाके तुझे इस चीज़ का जवाब देंगे। मगर कोई जवाब देने वाला मिला? बोलो बोलो यार, कोई जवाब देने वाला मिला? वो लिनार्ड कहता है मेरा इस्लाम पे कर्ज है। लोगों समात करो। उसने कहा इस्लाम पे मेरा कर्ज है, जब तक कोई मुझे ये जवाब नहीं देगा मेरा कर्ज सलामत रहेगा। मुझे जवाब दो, जवाब नहीं दोगे तो मैं समझूंगा इस्लाम पे लिनार्ड का कर्ज चढ़ा हुआ है। काबिल कदर लाहौर के जब लाहौर लेके आए, बड़ी सैर करवाई। उस दौर की बात सुना रहा हूँ, बड़ी सैर करवाई। ये सोने के दरवाजे के बाजार से उनकी गाड़ी गुजरी। ये सोने के दरवाजे वाले बाजार से उसकी गाड़ी गुजरी। जब दरवाजे के करीब से गुजरी ना, तो दाता साहब के दरबार से ऐसे खुशबू का हुल्ला गया बाहर। ऐसे खुशबू का हुल्ला गया। जब गया ना, उस लिनार्ड ने अपने बेलियों तबलीगी जमात वालों से पूछा मुझे ये बताओ ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा शिरक खाना है। दाता साहब का दरबार बहुत बड़ा शिरक, ये शिरक खाना है। उसने जवाब दिया, लिनार्ड ने, अंग्रेज था, उसने जवाब दिया मुझसे बड़ा कोई मुशरक नहीं था। शिरक की बदबू बड़ी होती है, मगर इधर से खुशबू बड़ी आ रही है। जी अच्छा जी, काबिल कदर लिनार्ड कहते हैं इधर से खुशबू बड़ी आ रही है, यहाँ शिरक हो सकता नहीं। गाड़ी खड़ी करो, मैंने अंदर जाना है। जब गाड़ी खड़ी की ना, वो अकेला ही सीढ़ियाँ चढ़ा ऊपर आया। बातन में दाता अली हजवेरी जी ऐसे ख्वाजा साहब के सामने नहीं आए थे, लिनार्ड के सामने आ गए। अब भी मेरा दाता इन गुलामों में फिरता नजर आता है। अरे आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, गोरा तीर को आए नजर वो क्या देखे। कभी अंधा देख सकता नहीं, जब देखेगा आंख वाला देखेगा। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उसे रूहानी तौर पे जब मिले ना, अंदर चढ़ा अंग्रेज लिनार्ड। आपको वो लिनार्ड कहता है अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया वालेकुम सलाम। मुझे ये बता ठंडा पियोगे गरम? दाता साहब फरमाते हैं ठंडा पियोगे कि गरम? अब वो सर्द इलाके का रहने वाला था, उसने कहा जी गरम पीऊँगा। तवज्जो करनी है, बल्कीस का तख्त कैसे आया?
तवज्जो करनी है आप सब ने। कुरान कहता है वो सुलेमान का उम्मती था, ये मेरे मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं। वो उनके वली थे, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के वली हैं। अब बारी इनकी आ गई, ठंडा पियोगे गर्म? उन्होंने कहा जी मैं गर्म पीऊंगा। दाता अली हजवेरी ने ऐसे फिजा में हाथ बुलंद किया तो चाय का कप जब ला के रखने लगे ना, आप फरमाते हैं ऐसे आता है बल्कीस का तख्त, ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। उस अंग्रेज पे कपकपाहट तारी हो गई, बेहोश होके गिर गया। उसके दोस्तों ने देखा बंदा गिर गया बेहोश होके, वो गाड़ी से उतरे, अंदर आए, हाथ पांव मले, उठाया, होश आई। होश जब आई कहा बाबा जी किधर है? कहा कौन से बाबा जी? इधर तो कोई बाबा जी नहीं। कहा तुझे नहीं पता, तुम्हारे सवाल का जवाब आज तक, मेरे सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। इस्लाम पे मेरा कर्ज था, मैं कहता था कैसे आता है बल्कीस का तख्त, बाबा जी फरमाते हैं ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। मेरे काबिल कदर उन्होंने कहा चलो उठो चले। कहा ना ना, ये जो कप है ना चाय का, ये इधर का कप नहीं, लाहौर की सरजमीन का कप नहीं, ये शाही कप मेरे घर लंदन मेरे किचन का कप है। हाँ हाँ, ये शाही कप लंदन मेरे घर किचन का कप है। बस मेरे सवाल का जवाब, बस कायनात में एक शख्स था जिसे सैयदुना दाता अली हजवेरी कहते हैं, उन्होंने एक सेकंड लगाया, फरमाया ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हैदरी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, ये रसूल में बहुत भी कबूल है। अब जिंदाबाद, ऐसे आता है बल्कीस का तख्त। अच्छा वो तबलीगी जमात वाले लिनार्ड को कहते हैं चलें, उसने कहा कहाँ जाना है? ये दर वो है यहाँ आया जाता है, जाया नहीं जाता। अरे उनकी तबलीग ऐसे है, 2 दिन के बाद घर वापस, 4 दिन के बाद घर वापस, 1 महीने के बाद घर वापस, 1 साल के बाद घर वापस। दाता अली हजवेरी को मेरे काबिल कदर मुल्क अफगानिस्तान शहर गजरी मोहल्ला हजवेर से इधर लाहौर की सरजमीन पे आए हुए 983 साल गुजर गए, आए हैं मगर गए नहीं। हमारे तबलीगी ऐसे होते हैं। हमारे तबलीगी देखने हैं तो दाता अली हजवेरी देखो, हमारे तबलीगी देखने हैं तो बगदाद के शहनशाह गौसे आजम देखो, हमारे तबलीगी देखने हैं पाकपतन के शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शक्कर देखो, ओ हमारे तबलीगी देखने हैं मेरे प्यारे भाइयों अजमेर के शहनशाह मोइनुद्दीन चिश्ती देखो। हमारे तबलीगी ये हैं, आते हैं फिर जाते। 28 लाख बंदे को, 28 साल आपकी उम्र है, कितनी उम्र है बोलो यार? 28 साल के नौजवान ने 28 लाख हिंदू को कलमा पढ़ा के नबी का गुलाम बना दिया। हाँ, नबी पाक का गुलाम बना दिया। दाता अली हजवेरी कौन है? मेरे काबिल कदर इमाम हसन की औलाद हैं, आला वर्फा मुकाम है, आला वर्फा मुकाम है, जिनके रुतबे ही बड़े निराले हों। वो आखिरी बात आपको सुना के बात को मुकम्मल करूँ, दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों, यहाँ से एक सिखों की बारात गुजरी। किन की जी? आप सब बोल रहे हैं भाई, किन की? सिखों की बारात गुजरी। वो रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूले ना, वो कभी सीधी जानिब जाएं, कभी उल्टी जानिब जाएं, कभी आगे जाएं, कभी पीछे जाएं, समझ ना आए। उन्होंने जाना था करोड़। कहाँ जाना था? करोड़ पक्का जिसे हम कहते हैं। उन्होंने जाना था करोड़। एक सिख कहता है यार रास्ता भूल गए, वो सामने खेमे में बड़े प्यारे बाबा जी बैठे हैं, उनसे ना पूछ लें, उनसे ना पूछ लें। जब दाता साहब के करीब आए ना हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा है, कहा बाबा जी हमने करोड़ जाना है, राह बता दीजिए। आपने फरमाया करोड़ के राह का नहीं पता, हमें तो तोड़ के राह का पता है। बड़ी ठंडे लोग बैठे हो यार तुसी यार, हाय 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 हाय, बड़ी बहुत करोड़ों रुपए की बात कर दी मैंने। हाँ, आपकी सुबहान अल्लाह नहीं निकली, क्या दे सुबहान अल्लाह।
वो कहते हैं करोड़ जाना है। दाता साहब फरमाते हैं तोड़ का पता है, हम तोड़ पहुंचाने वाले हैं, करोड़ पहुंचाने वाले नहीं। अब वो सिख थे, वो कहते हैं बाबा जी अब तोड़ और करोड़ मिलता जुलता नाम है, चलें तोड़ पहुंचेंगे, वहां से पूछ लेंगे करोड़ किधर है। को करोड़ तोड़ पहुंच के पूछ लेंगे करोड़ किधर है, वहां से पता चल जाएगा। हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमात अर्ज करते हैं कि बाबा जी हमें तोड़ ही पहुंचा दें। आपने फरमाया सारे ही करीब आ जाओ। सिख थे, बारात थी, बंदे ज़्यादा थे, सारे करीब आ जाओ। भाई सारे करीब आ गए, फरमाया बैठ जाओ, सारे बैठ गए। जब सब बैठे तो हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी फरमाते हैं आँखों को बंद कर लो, जब मैं कहूँगा खोल लेना। उन्होंने आँखें बंद कर ली। चंद लम्हे गुजरे, सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आँखों को खोलो। वो कहते हैं जब हमने आँखों को खोला तो सामने नबी का रोज़ा नज़र आ रहा था। सबकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो गया और मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन गए। 28 लाख बंदा मुसलमान किया मेरे दाता अली हजवेरी ने। वाह वाह वाह, क्या बात है प्यारे भाइयों। ये चर्चा कहते हैं रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। इनका चर्चा देखो जिक्र हो रहा है, बुलंदियाँ नहीं हो रहा। जो इधर 20 साल पुराना आने वाला है वो भी देख ले, जो 30 साल पुराना आने वाला है वो भी देख ले, जो 50 साल पुराना आने वाला है वो भी देख ले, 60-70 साल पुराना आने वाला है वो भी देख ले। दाता अली हजवेरी हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ जी, हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी जुमा पढ़ाने लग गए, खुद खुतबा इरशाद फरमाते। वो कोने में अभी भी फ्रेम पड़ा हुआ है जहाँ से आप इबारत लिखी हुई है कि यह इस मेहराब से दाता अली हजवेरी ने अपने नमाजियों को काबतुल्लाह दिखाया। हाँ जी, वो मेहराब पे अभी भी पड़ी हुई है। मेरे काबिल कदर इस मेहराब से दाता अली हजवेरी ने अपने नमाजियों को काबतुल्लाह दिखाया। दाता हमारे जो दरवेश होते हैं वो नमाजी होते हैं, हमारे जो वली होते हैं वो नमाजी होते हैं, वो कुरान पढ़ने वाले होते हैं, वो जिक्र करने वाले होते हैं, वो ज़ाकिर होते हैं, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की अदाओं को अपनाने वाले होते हैं। ठीक है ना, बेनमाजी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी अपने ग़ुलामों से फरमाते हैं मस्जिद बनाओ। मस्जिद बन गई। अब जिस मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमाते हों दाता साहब, भाई उसके साथ कोई मुकाबला कर सकता है? अब लाहौर के मुल्ला परेशान हो गए। मौलवी हर वक्त परेशान ही रहता है, वली हर वक्त खुश ही रहता है। वली हर वक्त खुश रहता है, क्यों कि वली वो है जिसने आंखों से नज़ारे देख लिए। हैं जी, मौलवी देखता नहीं, बस रौला पाई जाता और कुछ करदा नहीं, कुछ भी नहीं करता। मेरे काबिल कदर दाता साहब ने जुमा पढ़ाना शुरू किया, रौनकें बढ़ गई। लाहौर शहर की मस्जिदों के नमाजी दाता साहब के पीछे जुमा पढ़ने लगे। ये सैकड़ों में तादाद हज़ारों में हो गई, हज़ारों में लाखों में हो गई। मस्जिदों से रौनकें ख़त्म। दाता अली हजवेरी के दर पे देखो अब भी रौनकें लगी हुई है। हाँ, अब भी रौनकें लगी हुई हैं। उस वक्त क्या समा होगा जब दाता साहब हयात होंगे। और भाई देखा नहीं किसी ने ग़ुलाम कैसे गर्मी में सफ़र करके पैसे लगाकर इतनी दूर से ग़ुलाम चल के आए हैं। दाता साहब को देखा नहीं, तो यार जिन्होंने देखा होगा उनका मंजर क्या होगा, जिन्होंने नज़ारा किया होगा उनका मंजर क्या होगा। अब दाता साहब खुतबा इरशाद फरमाते हैं, लाहौर के मुल्ला ने एक फतवा जारी किया। फतवा जारी किया कि दाता साहब की जो मस्जिद है ना, इसका मेहराब, इसका जो किबला है वो किबला काबे की तरफ नहीं, मेहराब काबे की तरफ नहीं, मस्जिद टेढ़ी है। हम ये फतवा जारी करेंगे, नमाजी छोड़ जाएंगे, हमारे पास आएंगे। नमाजी पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगे, नमाजी पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगे। अब हुलिया ये था, मेरे काबिल कदर दाता साहब के ग़ुलामों तक ये बात पहुंची कि लाहौर के मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया कि दाता साहब की मस्जिद का रुख किबले की तरफ नहीं है। दाता साहब को पता चला तो आपकी कैफियत बदल गई। आप फरमाते हैं मेरे ग़ुलामों आज लाहौर शहर में ऐलान कर दो, जिसने काबा देखना है वो आज जोहर की नमाज दाता अली हजवेरी के पीछे पढ़ ले। जिसने इधर कई लोग होंगे जिन्होंने हज किया है,
कई होंगे जिन्होंने उम्रा की है, काबा देखने का कैसा मज़ा है, हाय 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 हाय, काबा देखने का कैसा मज़ा है। वो सरजमीन लाहौर पे अगर दाता साहब दिखाएं, अगर दाता साहब दिखाएं तो फिर मंजर कैसा होगा। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, ऐलान कर दो कि लाहौर शहर में कि जिसने काबा देखना है वो आज जोहर की नमाज हमारे पीछे अदा करे। लोग हज़ारों में आने लगे। अच्छा, उनमें अपने भी आए, बेगाने भी आए, सज्जन भी आए, दुश्मन भी आए, बेली भी आए, मुखालिफ भी आए। अंधे आंखों से नबीनों को पता चला। दाता साहब ने कहा है जिसने काबा देखना है। अंधों को पता चला, वो भी आ गए। कहा दाता साहब ने ये नहीं कहा अंधे निकाल कर बाकी आओ। यार कहो सुभान अल्लाह। यार दाता साहब ने ये नहीं कहा। काबिल कदर हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नहीं कहा कि अंधे ना आए, सारे आ गए, सफ़ें दुरुस्त हो गई, सारी दुनिया खड़ी है, मेहराब की तरफ रुख है, किबले की तरफ रुख है। दाता अली हजवेरी जब ऐसे हाथ उठाने लगे ना, नमाजियों ने ऐसे सीधा ध्यान किया, सामने क्या देखा, मेहराब की दीवार नहीं, अल्लाह ने हिजाब उठा दिए, हिजाब उठ गए, दूर बैतुल्लाह नजर आ रहा है, लोग तवाफ़े काबा करते नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा खूबसूरत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जहाँ भी ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगे, जो नबी की ख़त्म नबूवत पे ईमान रखते हैं सीना ठोक कर जवाब दिया करो। जहाँ लब्बैक या रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी ने जब काबा दिखाया ना, सरजमीन लाहौर पे मेरे काबिल कदर सीनों में ठंड नहीं पड़ गई, जुबानें बंद नहीं हो गई। अरे मुल्ला नहीं किसे कार दे, ए भेत ना जानन यार दे। इनको किसी चीज़ का नहीं पता, हर चीज़ का पता है तो अल्लाह के वलियों को पता है। वो यार मैंने पहले शुरू में बयान में बात की थी कि गौसे आज़म वलियों के सरदार, मुकाम कितना बुलंद है, कितना अरफा वाला है। फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी में दाता साहब याद होते थे, मैं दाता अली हजवेरी का मुरीद बन जाता। ये मुकाम है भाई। हमें क्या कदर, हम गुजरांवाला से आ गए, लाहौर से आ गए, सियालकोट से आ गए, काबिल कदर कोई फैसलाबाद से आ गया, करीब से चल के आ गए। मेरे काबिल कदर उन लोगों का आलम देखो जो दूर दराज से सफ़र करके हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी की बारगाह में सलाम करने के लिए हाजिर होते हैं। हम तो करीब करीब के शहरों से आते हैं ना, लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं। भाई क्यों आए हो? कहा दाता साहब का उर्स आ गया, मैं सरकार को सलाम करने आया हूँ। वो तेरी मत वज गई है, तेनू नहीं पता। वो इन्ने लखा रुपये ला के तू गया से लखा कमाए नहीं, हुण आन लगे टिकटा कीते, वीजे कीते, घर वाले वास्ते तोहफे तवाइफ की, और लखा ला दिता है। फरमाया खुदा दी कसम करोड़ा हुंदा ते दाता साहब दे कदमां तो वार छड़दा। मुझे जो भी मिला है दाता अली हजवेरी की बारगाह से मिला है। जब मदीने से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की ड्यूटी लगाई ना हुजूर ने कि अजमेर जाना है, मदीने से लगाई ना ड्यूटी, तो दाता साहब हज़रत ख्वाजा साहब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मोइन सीधा लाहौर जाना, वहाँ मेरा एक बब्बर शेर बैठा है। भाई कहें सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन पहले लाहौर जाना, वहाँ मेरा एक बब्बर शेर बैठा है जिसका नाम अली बिन उस्मान है। वहाँ तेरे फैज़ का एक हिस्सा पड़ा हुआ है, इधर से मैंने हिस्सा दिया है
उधर तेरा हिस्सा पड़ा हुआ है, हिस्सा लेके अजमेर जाना, फिर जाओगे देखना अल्लाह तुझे कैसी इज्जतें अता फरमाएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मदीना से सफ़र शुरू किया, आके दाता साहब के कदमों में बैठ गए। वो सामने हुजरा मुबारक आपको आज भी नज़र आ रहा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का हुजरा इत्काफ़ आज भी चमकता दमकता नज़र आता है। 40 दिन वहाँ बैठ के आपने दाता साहब को कुरान सुनाया है। 40 दिन कुरान सुनाया है। 40 दिन दाता साहब ने अपना दीदार करवाया नहीं दीदार करवाया। 40 दिन के बाद जब हुजरे से बाहर निकले, ये रावी का किनारा था, जब हुजरे से बाहर ख्वाजा साहब निकले ना, तो बातन में दाता अली अजमेरी सामने आ गए। बातन में सामने आ गए वो मर्द कलंदर दाता अली अजमेरी। जब सामने आए तो ख्वाजा साहब अर्ज़ करते हैं कि हुजूर 40 दिन हो गए मुझे आए हुए, मैंने अजमेर जाना है, 40 दिन आए हुए, आपने दीदार ही नहीं करवाया। फरमाया मुईन तेरी ज़ुबान में ऐसी तासीर थी, जब तू कुरान हुजरे में पढ़ता था मुझे मेरे मिसार में सुकून मिलता था। हाँ, इसलिए मैंने अपना दीदार करवाया ही नहीं। आज 40 दिन हो गए, आ मेरे सीने लग जा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब दाता साहब के सीने से सीना लगाया ना, हाँ, दाता साहब के सीने से सीना लगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। जब बाबा जी दी बाबा जी दी क्या बात, बाबा जी दी बाबा जी दी बाबा जी दी वाह जी वाह, बाबा जी दी बाबा जी दी राजदारे खत मेरे बाबा जिंदा। अच्छा समात करें भाई, कैसा मंजर होगा, एक तरफ दाता साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा साहब खड़े हैं जी। सीने से सीना लगा तो दाता अली हजवेरी ने ख्वाजा साहब के सीने में फैज़ मुंतकिल किया। जब फैज़ मुंतकिल किया वो अजमेर के शहनशाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की ज़ुबान से बैक वक्त निकला, गंज बख्शे फैज़ आलम, हाय 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 हाय, गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसादा पीर कामिल, कामिला रहनुमा। अच्छा, आपको पता की बात बताऊं, जो कामिल होता है वो मुकम्मल होता है। मुकम्मल जो होता है वही कामिल होता है ना। जो मुकम्मल है उसे रहनुमाई की ज़रूरत, बोलो यार सारे, जो मुकम्मल हो जाए उसे रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती नहीं। पर ख्वाजा साहब ने कहा ये ऐसा दर है जो जिसे रहनुमाई की ज़रूरत नहीं उसकी भी रहनुमाई दाता साहब करते हैं। हाँ जी, काबिल कदर हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी के बाद, मुझे तो 3 घंटे खड़े कर दो मैं तो बात करता रहूँगा। दाता साहब की शान ही बड़ी बुलंद है। हाँ, दाता साहब की शान ही बड़ी बुलंद है। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आज इस दौर में बहुत फितनेबाजी है। मोबाइल हर एक के पास है, हर एक मोबाइल सुनता है, हर एक, मगर किसी बेईमान की तकरीर ना सुना करो। जब भी सुना करो दाता अली हजवेरी के ग़ुलाम की तकरीर सुना करो, किसी को फॉलो ना करो, किसी को ना करो। जब भी करना दाता साहब के ग़ुलामों को किया करो। मेरे काबिल कदर हमारा चैनल है आस्ताना आलिया गौसिया अजमेरिया। किसी ने मेरे बयान सुनने हैं, महफ़िल समा सुननी है, काबिल कदर कोई गुफ्तगू सुननी है तो लिखें आस्ताना आलिया गौसिया अजमेरिया। जब लिखेंगे तो इंशाअल्लाह फिर सीना भी मदीना बनेगा। हाँ, फिर सीने में ठंड पड़ जाएगी अल्लाह के करम से। काबिल कदर हमें ये चाहिए कि हम उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों को माने, उन लोगों से प्यार करें जो दाता अली हजवेरी के ग़ुलाम हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें सच्चे दिल के साथ दाता साहब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दाता अली हजवेरी के सदक़े हमारी मंजिलें आसान फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद व सलाम सब ने पढ़ना है, दुआ से बाद फारिग है।